हेलो, तो आज का हमारा टॉपिक है इमेटिक्स। इमेटिक्स बेसिकली होता क्या है, जैसे कि इमेटिंग को यदि हम बोले तो इमेटिंग भी बोलते हैं इसको। यदि इसको मैं हिंदी में बोलूँ तो इसको हम बोलते हैं उल्टी। जैसे कि उल्टी होता है हमारे स्टमक में यदि इनडाइजेशन प्रॉब्लम हो गया है, या फिर कुछ ऐसे पॉइजन सब्सटेंस खा लिए हैं, या फिर कुछ ऐसे जहरीली पदार्थ चला गया है हमारे भोजन के साथ, या फिर कुछ हमारे बॉडी में टॉक्सिक हो गया है, तो उसको क्या करते हैं, वोमिटिंग के थ्रू बाहर निकालता है हमारा बॉडी। इसमें क्या होता है, बेसिकली हमारा जो जीआईटी होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, इरिटेट होता है, जिसकी वजह से हमें वोमिटिंग होता है। ठीक है, तो यदि हम इसकी बात करें कि इसके कितने टाइप्स होते हैं, क्योंकि हमने अभी तक के देखा है, क्योंकि हमें बेसिकली अभी हम एक ही वोमिटिंग होता है बेसिकली, तो उसको जानते हैं, लेकिन ये कितने टाइप से होते हैं, 4 टाइप से होते हैं वोमिटिंग। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट आता है मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस मतलब जैसे कि हम कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, या फिर कहीं बोट में, नाव में जा रहे हैं, या फिर और कहीं जा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, मोशन सिकनेस होने की वजह से हमारा बॉडी क्या करता है, वोमिटिंग होने लगता है, इरिटेट हो जाता है हमारा, इरिटेशन होता है हमारे स्टमक में, जिससे वो क्या होता है, वोमिटिंग होने लगता है। ठीक है, सेकंड आता है हमारा मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस जैसे कि बेसिकली उसमें देखने को मिलता है, जो कि प्रेगनेंसी होता है, जिसमें जिस महिला में प्रेगनेंसी होता है उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि सुबह सुबह देखेंगे कि उसमें वोमिटिंग होने के चांसेस रहता है, वोमिटिंग करता है, क्योंकि उसके जो प्रेगनेंसी में होता है, जो उसका यूट्रस में वो क्या करता है, स्टिमुलेंट होता है, जिसकी वजह से जो ऊपर की तरफ जो स्टमक होता है उसमें इरिटेशन होने की वजह से वोमिटिंग होता है। ठीक है, और थर्ड आता है हमारा कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड, मतलब कीमोथेरेपी के जैसे कि कैंसर की दवाई होता है कीमोथेरेपी, और कुछ भी ऐसा ड्रग खाते हैं, जो कि ड्रग में क्या करता है, कई बार ड्रग क्या करता है, जो कि वोमिटिंग इंड्यूस कराता है, जिससे वोमिटिंग होने के चांसेस रहता है। ठीक है, कीमोथेरेपी। और फोर्थ आता है हमारा पोस्ट ऑपरेटिव वोमिटिंग। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव वोमिटिंग के मतलब क्या है, जैसे कि किसी को यदि ऑपरेशन हो रहा है, या फिर कहीं एनेस्थेसिया का इंजेक्शन लगे, यानी कि शून्य करने का इंजेक्शन, यानी कि पूरा बॉडी को यदि शून्य कर दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि उसमें वोमिटिंग होने के चांसेस रहता है। ठीक है, यदि कोई पेशेंट है, यदि उसको यदि अनकॉन्शियसनेस है, तो उसमें भी वोमिटिंग होता है। तो इसमें इमेटिक्स है, मतलब इमेटिक्स का मतलब क्या है, हमें वोमिटिंग कराना है इसमें। ठीक है, यानी कि हमारे बॉडी में हमें वोमिटिंग कराना क्यों है इसमें। ठीक है, इमेटिक्स मतलब इसमें वोमिटिंग कराना है हमको। ठीक है, तो इमेटिंग कराने का मतलब ये है कि यदि हमारे बॉडी में कुछ टॉक्सिन चला गया है, तो उसको हम बाहर निकालते हैं, हमारे बॉडी भी ऑटोमेटिक उसको बाहर निकालता है। यदि हमारा बॉडी अच्छे से नहीं निकाल पाता, तो उसके लिए हम कुछ ड्रग भी यूज करते हैं, ताकि हमारा इमेटिक हो सके। ठीक है, तो कुछ पॉइजन सब्सटेंस या पॉइजन कंडीशन में हम उसको देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ ड्रग के ट्रीटमेंट की बात करें, तो ट्रीटमेंट में ये आता है कि हमारा फर्स्ट है एपोमॉर्फिन। एपोमॉर्फिन क्या होता है, जैसे कि तो इसको इंट्रामस्कुलर या फिर सबक्यूटेनस दे सकते हैं इसको इंजेक्शन, जो कि रैपिडली 5 मिनट में आपको वोमिटिंग करा देगा। ठीक है, 5 मिनट के अंदर आपको वोमिटिंग करा देगा। जैसे कि इसको सबक्यूटेनस यानी कि इंट्रामस्कुलर या फिर सबक्यूटेनस स्किन में इसको इंड्यूस करा सकते हैं। ठीक है, सेकंड आता है स्पेकैकुन्हा। ठीक है, ये ड्रग होता है जो कि सिरप के फॉर्म में आता है, और इसे हम जैसे कि चिल्ड्रंस है तो उसके 10 से 15 ml इसको दे सकते हैं। ठीक है, और यदि एडल्ट्स है तो उसको हम उसके डबल यानी कि 15 से 30 ml तक के हम इसको दे सकते हैं। ठीक है, थर्ड आता है हमारा पाउडरेट मस्टर्ड सस्पेंसन, यानी कि स्ट्रॉन्ग साल्ट। इसको इमरजेंसी में दिया जाता है, यानी कि इसको प्रेगनेंसी में, और जैसे कि कुछ पेट्रोलियम पॉइजन हो गया है तो उसमें इसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो इसको उसमें नहीं देते, इसको नॉर्मली यदि स्ट्रॉन्ग साल्ट है तो इसको बेसिकली नॉर्मली मतलब इमरजेंसी में इसको दिया जाता है, ताकि पॉइजन को रिमूव कर सके। जैसे कि इसको फिनोथायाजीन मॉर्फिन में इसको देते हैं। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी, हम इसको पैथोफिजियोलॉजी को समझते हैं इमेटिक का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या होता है, जो न्यूक्लियस ट्रैक्टस होता है, इसमें रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे कि 5HT2 D2 M1 H1। वो क्या करता है, यहाँ पर जो मेंडुला ऑब्लोंगेटा है, ये क्या है, मेंड्यूला ऑब्लोंगेटा, इसमें क्या होता है,
ये जो रिसेप्टर होता है ना, रिसेप्टर बाइंडिंग साइट, इसमें जो M1 या फिर H1 5HT2 ये D2 ये ड्रग होता है, ये रिसेप्टर होता है, ये क्या होता है यहाँ पर बाइंड होता है, ठीक है। बाइंड होता है जिससे जो मेंडिबुला ऑब्लिंगेटा होता है, ठीक है, वो क्या करता है, मतलब जो रिसेप्टर होता है यहाँ पर, जैसे CTZ मतलब कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, जो कि होता है इसमें बाइंड होता है, जिसके बाद ओमेटिंग इमेटिंग को इंड्यूस कराता है, ठीक है। या फिर GIT डी इरिटेशन होता है, GIT यानी कि स्टमक में इरिटेशन हो रहा है, तब हो सकता है। जैसे कि सेरेब्रेलम, हमारे जो दिमाग में सेरेब्रेलम होता है, उसको मोशन की वजह से मतलब इंड्यूस कराता है, ठीक है। तो ये भी मेंडुला ऑब्लिंगेटा के थ्रू ही इंड्यूस होता है हमारा इमेटिक, ठीक है। नौजिया हो रहा है, इसके वजह से होता है, हो सकता है। कॉर्टेक्स है, इसके वजह से हो सकता है, ठीक है। ये इसका पैथोफिजियोलॉजी है, जिससे हम समझ सकते हैं कि मीटिंग कैसे होता है, जो कि मीटिंग सेंटर होता है मेंडुला ऑब्लिंगेटा, जिसके वजह से क्या होता है, हमारा इमेटिक इंड्यूस होता है हमारी स्टमक में, जिससे हमें वोमिटिंग होता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। थैंक यू।